Yes, so we have done till L, the silent letters. So today we'll be doing the next silent letters, and if time permits, we shall try to complete the course today so that we can have tomorrow the Shera holiday as we planned that we'll complete it on the Shera. And touch wood, it's happening. So I'll try my level best to complete it today. And if it is not possible, then I'll request you all to join tomorrow as well so that we can have the session tomorrow. And after that, I'll be sharing you the mock test and the general test as well, both. So whichever you feel convenient, you please solve that and then you can share it to me. The answers I will get it on at my end. It will be a Google form only. एमसीक्यू टाइप टेस्ट यू विल बी रिसीविंग। आपको एक एमसीक्यू टाइप टेस्ट मिलेगा, आपको उसको सॉल्व करना है, मुझे अपने आप ऑटोमेटिक आंसर्स मिल जाएंगे एंड देन अकॉर्डिंगली आई विल बी गिविंग यू ऑल द ग्रेड्स ऑन द सर्टिफिकेट्स। सो नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। Yes, so I hope it's visible to everybody. So this is rule number 36. So what does rule number 36 says about the silent letter P? When is P silent? जैसे कि लेटर K जब साइलेंट होता है उसी दौरान लेटर P भी इनिशियल स्टार्टिंग में साइलेंट होता है, लेकिन ये S के साथ में, T के साथ में और N के साथ में, यानी एस टी और एन जब होंगे पी के जस्ट बाद में, तब पी साइलेंट होता है। तो ये यूजुअली इन्हीं लेटर्स को फॉलो करता है, एस टी एन एन। सो वेन एवर यू सी एस टी एन एन आफ्टर पी, दैट टाइम द पी विल नॉट गिव इट्स साउंड। एक्चुअली ये वो दो साउंड है, और न, तो ये ब्लेंड नहीं होते। ये वो साउंड्स है जो एक साथ में ब्लेंड नहीं होते। तो दो में से किसी एक को तो साइलेंट होना पड़ेगा, राइट? सो बोथ द साउंड्स कैन नॉट बी ब्लेंडेड एंड दैट इज व्हाई वन ऑफ द लेटर साउंड इज साइलेंट। दिस इज एक्चुअली द रूल। कोई भी लेटर साइलेंट कब होता है, या तो वो ब्लेंड नहीं हो पाएगा या तो वो किसी और रूल के कारण है, इसीलिए वो पुराने रूल की मर्यादा रखने के लिए एक लेटर को साइलेंट होना पड़ता है। दो ही ऑप्शन होता है, ठीक है ना? हमारे घर में अगर कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, तो हमें उसको फॉलो करना होता है, तो इसलिए हम कुछ नहीं बोलते, हम चुप बैठते हैं, है ना? तो दैट टाइम वी आर साइलेंट। और हम कब साइलेंट होते हैं? जब दोनों तरफ आग है और अगर आप चाहते हो कि ज्वाला ना भड़के, तब हम साइलेंट होते हैं। दो ही कंडीशंस है साइलेंट होने की। पति पत्नी अगर दोनों गुस्सा हो रहे हैं, तो दो में से कोई एक साइलेंट हो जाएगा तो झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। सो इट कैन नॉट बी ब्लेंडेड। जब कोई चीज ब्लेंड नहीं हो पा रही है, जब कोई चीज ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है? मिक्सिंग। जब आपस में आपकी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, तो दो में से किसी एक को सहना पड़ता है, दो में से किसी एक को एडजस्ट करना पड़ता है, चाहे वो मेल करे चाहे वो फीमेल करे। सिमिलरली इन द लेटर्स, सो इट्स नॉट ब्लेंडिंग। पी एंड एस बोथ आर नॉट ब्लेंडिंग टुगेदर, right? Is similarly P and T is also not blending, P and N is also not blending. So इनिशियल लेटर्स कब साइलेंट होते हैं? जब उन दोनों में ब्लेंड्स फॉर्म नहीं हो पाता है। सो द ब्लेंडिंग इज नॉट हैपनिंग एंड दैट्स व्हाई इट इज साइलेंट, ठीक है? और कुछ लेटर्स जब साइलेंट होते हैं, जैसे एस और सी का मैंने आपको बताया था, तो अब वो क्या हो रहा है कि भैया वो जो है, एक रूल है कि सी को सॉफ्ट होना है। सो वन रूल इज ऑलरेडी देयर कि ये रूल है और ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी घर में अगर लोगों को सुबह 6 बजे उठने की आदत है, ठीक है, और घर में नया सदस्य आ गया, मान के चलो बहू आ गई, नहीं, वो उसको 8 बजे सो के उठने की आदत है, तो उस वो कुछ नहीं बोलेगी, वो साइलेंट होगी। भाई इस घर में 6 बजे उठना है, तो भैया वो रात में जल्दी काम निपटा के जल्दी सोएगी और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करेगी। एंड शी विल रिमेन साइलेंट। वाई? बिकॉज शी हैज टू फॉलो द ओल्ड रूल विच वॉज यूजुअली फॉलोइंग इन दैट हाउस। उस घर में जो रूल फॉलो हो रहा होता है, सिर्फ ससुराल की बात नहीं करते, आप नाना नानी के इधर जाते हो, दादा दादी के इधर जाते हो, बुआ फूफा के इधर जाते हो, आपके खुद के घर के रूल्स अलग रहते हैं, दूसरे के घर के रूल्स अलग रहते हैं। तो जब हमारे ऑलरेडी बने हुए रूल्स हमें जब फॉलो करने होते हैं, तो या तो हमको साइलेंटली उन रूल्स को फॉलो करना होता है और अदरवाइज हम झगड़ा करेंगे, राइट? तो अभी बॉन्डिंग बनेगी
जब हम साइलेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए साइलेंट लेटर्स होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, साइलेंट लेटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लेटर्स साइलेंट नहीं रहेंगे तो वर्ड्स ब्लेंड नहीं होते हैं और वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है। इसीलिए साइलेंट लेटर्स की इंपॉर्टेंस है। तो पी टी, पी साइलेंट होगा एस टी और एन के साथ में, आपको एग्जांपल्स मिलेगा। नेक्स्ट है लेटर एन। लेटर एन कब साइलेंट होगा? लेटर एम के जस्ट बाद अगर एन आता है तो साइलेंट होता है। सेम कॉन्सेप्ट इज एम एंड एन बोथ कैन नॉट बी ब्लेंड। मन, 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 अगर हम ऐसे बोल रहे हैं तो कहाँ म बोल रहे हैं कहाँ ना बोल रहे हैं, प्रॉपरली ब्लेंड नहीं हो रहा। मन, 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 ठीक है। तो इसलिए कॉलम एन इज साइलेंट, डैम एन इज साइलेंट, ऑटम एन इज साइलेंट। So usually letter n is silent at the end when it comes after m, ठीक। ना नेक्स्ट लेटर एस। तो लेटर एस कब साइलेंट होगा? तो लेटर एस इज साइलेंट बिफोर लेटर एल। सेम, इट कैन नॉट बी ब्लेंडेड, स्ल, स्ल, स्ल। सो वो ब्लेंड नहीं होगा प्रॉपरली, इस वजह से ये लेटर एस साइलेंट हो जाता है, लाइक इन द वर्ड वर्ड आइलैंड, जाइल, ठीक। सो दीज आर द साइलेंट लेटर्स फॉर लेटर एस। ना लेटर टी कब साइलेंट होगा? हमने इनिशियली लेटर बी देखा था, तो सटल, SUBTLE, तो टी कब आ रहा था? बी के पहले, है ना। तो बी, जो बी टी से पहले आ जा रहा है ना, तब वहां पे बी साइलेंट हो रहा है। लेकिन टी खुद कब साइलेंट होगा? तो टी साइलेंट होता है एस के बाद में, ठीक है। एस जब आएगा, लेटर एस जब आएगा, तब टी साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो टी कब कब साइलेंट हो रहा है? जब लेटर एस आ रहा है। और इसके अलावा साउंड, जब हम लोगों ने एक रूल देखा था, व्हाट वाज दैट रूल, कैच अ बंच रूल। यस, कैच अ बंच रूल देखा था जो हमने, उसमें हमने ये देखा था कि च साउंड जब एंड में आता है, च साउंड व्हेन इट कम्स एट द एंड, ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि साउंड एंड में आ रहा है तो उसका जो वाल साउंड है वो शॉर्ट हो जाता है, और तब वहां पे लेटर टी आ रहा है। तो कैच अ बंच में CH और TCH के कॉन्सेप्ट को हमने सीखा था, ठीक है ना। कहाँ आपको CH लगाना है, कहाँ आपको TCH लगाना है ना। वो रूल एक बार दिखा देती हूँ आपको, अगर भूल गए होगे तो। निमोनिक से पहले करा था हमने कैच अ बंच, दिस वन, कैच अ बंच रूल। ये रूल क्या बता रहा है? TCH और CH, जैसे कि ह्यूज ब्रिज रूल में DGE और GE वाला कॉन्सेप्ट था, वैसे ही ये वाला था। तो जहां पे TCH और CH दोनों को बोलेंगे, लेकिन कब हम TCH लगाएंगे और कब हम ओनली CH लगाएंगे, ये वाला था। तो CH कैन बी स्पेल्ड इन टू वेज। So when you use TCH at the end of the word after you hear a short vowel sound, जैसे a, cat, V, E, okay, but use CH only at the beginning of the word. ये only CH will not come at the end, but if it comes at the end, okay, then उसमें क्या होता है? जब ये ओनली एंड में आता है, सो आफ्टर द कॉन्सोनेंट साउंड, उससे पहले आपका कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा, वॉवेल साउंड नहीं मिलेगा। लाइक इन द वर्ड लंच, न, ल, न, न साउंड आ गया, च, लंच, ठीक। सो ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, ठीक। सो दिस वाज कैच अ बंच रूल। तो इसी रूल को फॉलो कर रहा है टी। तो अब देखो TCH और CH, जिसमें तो टी साइलेंट हो गया, सो टी इज साइलेंट। सो वाई इज टी लेटर साइलेंट? बिकॉज आपका जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको पता चल जाएगा व्हेन इज टी साइलेंट। सो ये वाले रूल में जो है टी साइलेंट होगा। लेटर के साथ में भी टी साइलेंट होता है और एस के साथ में भी टी साइलेंट होता है। तो लेटर एफ और एस जब स्टार्टिंग में आ जाएगा, लाइक इन द वर्ड ऑफन, ठीक है, ऑफ, ऑफन एंड कैसल, स, ओके। तो इन वर्ड्स पे लेटर टी जो है वो साइलेंट होता है, ठीक।
कैच अ पंच रूल याद रहेगा आपको, तो फिर ये अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट साइलेंट लेटर इज डब्ल्यू। डब्ल्यू कब साइलेंट होगा? जब लेटर आर से पहले आएगा व्र। तो देखो व र व्र, सो इट इज नॉट ब्लेंडिंग प्रॉपरली। तो जो लेटर्स अच्छे से ब्लेंड नहीं होते हैं, तो उसमें से कोई एक लेटर को साइलेंट होना पड़ता है। तो सेम हैपेंस विथ व्र, WR. Now here there is a confusion when to use WR and when to use only R. तो ये आपको बॉसी आर के कॉन्सेप्ट से पता चल जाएगा, और इसके बाद कौन सा रूल लग रहा है। जैसे राइट, यहाँ पे मैजिक ई का कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पे सीवीसी वर्ड का कॉन्सेप्ट लग रहा है, दो ब्लेंड्स के साथ में ऑ। देखिए दो, एक ब्लेंड है और फिर एक अलग साउंड है, तो सीवीसी वर्ड सिलेबल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। एंड दैट इज वाई यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड की तरह WR जो है वो काम कर रहा है। सो दैट इज वाई ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, इसीलिए दो में से किसी एक का साउंड आ रहा है, या तो डब्ल्यू का आएगा या तो र का आएगा। तो हम ये WR वाला जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, बच्चों को पहले ही रीडिंग करा चुके होते हैं। तब हमको यहाँ पे बताना काफी इजी हो जाता है कि इन द वर्ड राइट we spell it as WR, where W is silent. Why W is silent? Because it cannot be blended. W and R both cannot be blended. It is already a consonant blend like ch, sh, th, the. Similarly, v and r is also a consonant blend. तो हम blending में जब words बच्चों को कराएंगे, तो उससे बच्चों के पहले से ही concepts clear रहते हैं, तो ये वाला जो silent W है वो जल्दी बच्चों को समझ आ जाता है। ठीक है। So W is silent in some words like who, whose, whole and sir, व। ठीक है। तो यहाँ पर भी साइलेंट होते हैं, तो इसकी तो बस प्रैक्टिस ही करानी है आपको। रीजन इज सेम, इट कैन नॉट बी ब्लेंडेड। हम WH वर्ड्स की भी बच्चों को प्रैक्टिस कराते ही हैं। तो यहाँ पे हमारे साइलेंट लेटर्स कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास ओनली 10 रूल्स बचते हैं। सो टुडे इफ टाइम इज परमिटिंग, विल कंप्लीट द स्पेलिंग रूल कोर्स टुडे। और आई होप अगर ये आज कंप्लीट हो जाता है, तो मैं आज ही आप लोगों को मॉक टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी। तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में मैं आपको सैम्पल PDFs भी शेयर कर दूंगी, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो हम अब तक टेस्ट में लेते आए हैं। और फिर कल आप लोगों को मॉक टेस्ट, सॉरी फाइनल टेस्ट जो है वो भेज दूंगी ग्रुप में ही। आप अपने एंड पर उसको सॉल्व करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, सबमिट करवा दीजिएगा, ताकि हम उसका रिकॉर्ड रख लें। और फिर उसके बाद में आपकी सर्टिफिकेट्स जो है वो इशू करवा देंगे हम आपको। ठीक है। सो नेक्स्ट रूल इज प्ले इन द रेन रूल। यस प्ले मैम। इन द रेन रूल क्या होता है कि यहाँ पर इफ द साउंड इज ए, तो आपको एक कंफ्यूजन आता है कि आपको AY कब यूज करना है, बिकॉज AY ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज ए एंड AI ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज ए। ठीक है, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन ए होता है। तो कब AY लिखना है, कब AI लिखना है? सो इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। AY वाला स्पेलिंग हमेशा वर्ड के या किसी भी सिलेबल के एंड में आएगा। इट विल कम एट द एंड, बट AI विल कम एट द मिडल। ओके। इस रूल का नाम है प्ले इन द रेन रूल। सो एज यू कैन सी इन द वर्ड प्ले, AY इज एट द एंड एंड इन द वर्ड रेन AI इज इन द मिडल। तो जब भी आप अगर किसी भी वर्ड में ए साउंड सुन रहे हो, तो आपको बच्चे को यह बताना है, चेक करो कि ए के बाद कोई वर्ड है या कोई साउंड है या कोई लेटर है। तो अगर कोई साउंड या लेटर बच्चा सुन रहा है तो वो AI लिखेगा। ठीक है। और अगर कोई बच्चा उसके बाद कुछ भी साउंड नहीं सुन रहा है, कोई भी लेटर नहीं देख रहा है, तो फिर वहां पे AY लिखेगा। और इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कराएंगे, तभी बच्चे को क्लियर समझ में आएगा। लाइक हियर आर सम एग्जांपल्स, लाइक AI के लिए स्नेल, पेल, पेंट, ड्रेन, रेन। तो ये सब AI स्पेलिंग और साउंड वाले वर्ड्स हैं। तो उसी के साथ साथ ए, डे, ट्रे, मे, प्ले, स्टे, ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर एंडिंग में ए साउंड मिल रहा है। सो वेन एवर यू हियर द ए साउंड एट द एंड, you will write the spelling AY, and whenever you will hear A sound in the middle, then you will be writing AI। ठीक है। तो ये वाला प्ले इन द रेन रूल है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल वर्कशीट्स है, यू कैन हैव दीज वर्कशीट्स फ्रॉम द Pinterest ऐप एज वेल। नेक्स्ट आ जाती है हमारी रूल नंबर 42, दैट इज स्कैरी स्केलेटन रूल। मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि हम आगे एक रूल करेंगे, स्कैरी स्केलेटन रूल। ये रूल जो है हमारा कैट एंड काइट रूल जो है उसके साथ मैच करता है।
कैट एंड काइट रूल क्या बताता था? साउंड में कब सी लिखना है और कब के लिखना है, इस कंफ्यूजन को कैट एंड काइट रूल क्लियर करता है। अब यहां पर साउंड के साथ में ब्लेंड हो रहा है, ठीक है, स्क, स्क, ठीक है, ये ब्लेंड्स है, ये हम कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स जब कराते हैं तो उस दौरान हम बच्चों को ये चीज करा देते हैं। तो ये जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है स्क और स्क, तो सुनने में स्क आ रहा है, लेकिन कब एस के बाद सी लगाना है, कब एस के बाद के लगाना है, ये कंफ्यूजन यूजुअली बच्चों को होता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एस के साथ में सी आएगा जब कैट एंड काइट रूल का सी यूज होगा। कैट एंड काइट रूल में सी कब यूज होता है? जब सी के बाद में ए ओ और यू वॉवल साउंड्स यूज होते हैं, और ई आई और वाई यूज होते हैं के साथ में। जब ई आई एंड वाई रहेगा तो हम के लिखते हैं, तो इसी के आगे आपको एस लगा दिया आपने, तो सेम रूल फॉलो होगा। तो कैट एंड काइट रूल एंड स्केरी स्केलेटन रूल आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ओनली यू हैव टू ऐड द sound or letter S before the cat and kite rule. बट यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक इन द वर्ड स्केट, स्कल, स्कंक, ये एक्सेप्शंस हैं, तो इसकी आपको बच्चों को प्रैक्टिस करानी है बाय रीडिंग द कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। ठीक है, आपको कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स बताने हैं और फिर ये बताना है कि स्कैरी स्केल्टन रूल के कौन से वर्ड्स हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कराएंगे तो फिर वो इन वर्ड्स पर नहीं ध्यान देंगे, वो उनको कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स की तरह ही रीड करेंगे। ठीक है, सो दे विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। So this like scan, 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 SCONE, scon, scun, SCUFF, scuff, SCRF, scarf, SCORE, score, SCUBA, scuba। ठीक है, उसी प्रकार SKETCH, sketch, SKI, sky, और SKIP, skip, SKILL, skill, SKID, skid, और SKY, sky। राइट, तो ये जब आई और वाई लेटर जब आएगा, ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर स्कैरी स्केल्टन रूल लगेगा। स्कैरी स्केल्टन रूल इज सेम लाइक कैट एंड काइट रूल। यहाँ पे देखिए सेम है, एस के, सो के गोज विथ आई एंड ई, सो इट विल गो विथ एस, एंड सी टेक्स द अनदर थ्री ए ओ एंड यू। तो कैट एंड काइट रूल में भी यही चीज हम लोगों ने पढ़ी, सीखी और समझी थी, उसी के आगे बस लेटर एस लग जाता है, तो स्कैरी स्केल्टन रूल बन जाता है। द नेक्स्ट रूल इज नॉइजी बॉय रूल। नॉइजी बॉय रूल, ये रूल क्या कहता है? सेम लाइक प्ले इन द रेन रूल, नॉइजी बॉय रूल सेज ओ आई और ओ वाई, वहां पर ए आई और ए वाई का कॉन्सेप्ट था, इन विच रूल? प्ले इन द रेन रूल। ठीक है, बट नाउ इन दी ओ आई एंड ओ वाई, इसमें क्या होगा? ऑय एंड ऑय, तो साउंड इज सेम, ऑय ऑय, यहाँ पे था ए ए, वहां पे क्या है? ऑय ऑय। सो ओ आई कब यूज होगा? एट द मिडल ऑफ द वर्ड। तो अगर आप ऑय वर्ड के बाद में या ऑय साउंड के बाद में कोई और साउंड सुनते हो या कोई और लेटर देखते हो, तो आप ओ आई स्पेलिंग में लिखेंगे। और अगर आपके ऑय साउंड के बाद में आपको कोई साउंड नहीं आ रहा है किसी भी लेटर का, या कोई लेटर भी अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो आप ऑय साउंड करेंगे, तो ओ आई आप लिखेंगे। ठीक है, तो सेम रूल है, सेम कॉन्सेप्ट है, ओनली द रूल नेम इज चेंज्ड, नॉइजी बॉय रूल। तो रूल इटसेल्फ सेज ओ आई एट द मिडल एंड ओ आई एट द एंड। डिफ्थोंग्स आप लोगों को याद ही है, वाई और डब्ल्यू के साथ में डिफ्थोंग्स बनते हैं, तो डिफ्थोंग्स विल कम एट द एंड एंड द वॉल्टिंग विल कम इन द मिडल। इतना भी अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको याद रहेगा। सो हियर आर सम एग्जांपल्स, ऑइन, ऑयल, कॉइन, सॉइल, फॉइल, बॉयल, सो सॉरी, boy, toy, joy, loyal, destroy. So these are the words with OI at the end and OI at the middle. So both are pronouncing as oi and oi, and the name of the spelling rule is noisy boy rule. Okay. Next rule come on to some practice exercise. Sprinkle vehicle rule. ये भी सी के वाले कॉन्सेप्ट पर आ रहा है, तो कैच अ बंच रूल का जो हम टी सी एच और सी एच कर रहे थे, और स्केरी स्केल्टन रूल में एस के हम स्टार्टिंग में देख रहे थे, और एस सी, यहाँ पर क्या हो रहा है? के एल ई और की एल ई, सी एल ई, सॉरी की एल ई बोल रही हूँ, के एल ई और सी एल ई।
तो ये है ना कॉन्सोनेंट प्लस एलई वाला कॉन्सेप्ट है, जब हम आपको सिलेबल कर रहे थे तब आपको समझाए थे। ठीक है, एक सी मीन्स कॉन्सोनेंट एंड एलई, कॉन्सोनेंट के बाद एलई आ जाता है अगर, तो इट इज कॉन्सोनेंट एलई रूल। ठीक है, तो जब भी ये कॉन्सोनेंट एलई में कॉन्सोनेंट लेटर के है, यक साउंड आपको सुनने में मिल रहा है, सो देर इज अ कंफ्यूजन व्हेन टू यू राइट एंड व्हेन टू राइट के। ओके, आपको सी कब लिखना है, आपको के कब लिखना है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर एल ब्लेंड अगर कर रहे हैं तो मैजिक ई इज कमिंग एट द एंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, के एल और सी एल इज एक्टिंग एज वन सिंगल कॉन्सोनेंट साउंड। दिखने में दो है बट वो है सिंगल कॉन्सोनेंट साउंड, राइट। तो अगर ये चीज है स्प्रिंकल व्हीकल रूल में, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर के एल ई और सी एल ई कब आएगा वो हमको समझना है। तो क्या, हाँ के एल ई लगाएंगे अगर किसी भी वर्ड में दो सिलेबल्स यूज किए जा रहे हैं, अप टू टू सिलेबल्स, यानी मोनोसिलेबिक वर्ड एंड डाई सिलेबिक वर्ड यानी डबल सिलेबल वर्ड, तब वहां पर आप के एल ई लगाएंगे। ठीक है, स्प्रिंकल तो दो सिलेबल वाले वर्ड है, दो बार स्किन जो है चिन टच हो रही है हाथ में। बट जैसे वे ही कल, तो वे ही कल थ्री बार टच हो रहा है, सो इट्स, if the word is having three or more than three syllable in the word, then you will write letter C. That means बड़े वर्ड में आप C लिखेंगे, छोटे वर्ड में आप K लिखेंगे। तो ये आप करेगा, बट देर आर सम exceptions like in the word uncle, like in the word cycle, like in the word circle, like in the word twinkle। ठीक है, तो ट्विंकल तो ये जो है इट इज हैविंग टू सिलेबल बट देन sorry three syllable, then two it's using K, okay, and if it is having more than two then two it's using C। so ये जो है, ये यहाँ पर उसके एक्सेप्शंस हैं और आपको इस रूल में ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे। सो यू डू नॉट नीड टू फंबल, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट गिव देम प्रैक्टिस फॉर द सेम। यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी आप कर सकते हैं जहां पर आपने वर्ड्स दे दिए बच्चों को, बच्चे इन कटआउट्स को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अदरवाइज दे विल सिंपली राइट द प्रॉपर स्पेलिंग विथ के एल ई एज द लास्ट syllable and सी एल ई एज द लास्ट syllable, and they are going to enjoy this activity because they are just going to use their brain and they do not need Google as such। सो नेक्स्ट इज ओपन एंड क्लोज सिलेबल, तो ये हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, क्लोज्ड एंड ओपन सिलेबल इसकी प्रॉपर हमने रेगुलर क्लास ली थी। तो एक बार और रिवाइज कर देते हैं कि जिस भी वर्ड में वाल एट द एंड इफ यू आर गेटिंग एंड इफ इट्स अ स्मॉल वर्ड और देन इट बिकम्स एन ओपन सिलेबल वर्ड, मतलब वर्ड के एंड में अगर आपको वाल साउंड मिलता है और वॉवेल इज गिविंग अ लॉन्ग वॉवेल साउंड, अगर वॉल लॉन्ग वॉवेल साउंड दे रहा है तो फिर वो ओपन सिलेबल कहलाएगा। ठीक है, और क्लोज सिलेबल होगा जहां पर आपको कॉन्सोनेंट मिलेगा एट द एंड बट द मिडिल वॉवेल इज शॉर्ट। तो लॉन्ग वॉवेल और उसके बाद कोई साउंड नहीं, देन इट्स एन ओपन सिलेबल, एंड शॉर्ट वॉवेल एंड देयर इज वन कॉन्सोनेंट, देन इट अ क्लोज्ड सिलेबल। ठीक है, ये ओपन सिलेबल और क्लोज सिलेबल का कॉन्सेप्ट है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यहाँ पर हम बच्चों को करा सकते हैं और उस यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस बच्चों को दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेम इज और रूल। अब ये जो और रूल है यहाँ पर भी स्पेलिंग का झटका पड़ता है, ए यू ओ एंड ए डब्ल्यू ओ, तो ये दोनों में ओ साउंड होता है, तो चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज व्हेन टू राइट ए यू एंड व्हेन टू राइट ए डब्ल्यू। ठीक है, तो ए यू हम कब यूज करते हैं, जब वो स्टार्टिंग में या मिडिल में यूज होता है। देखो कोई भी दो एक साथ वाले साउंड है उनका कंफ्यूजन इसी तरीके से दूर होगा, अदरवाइज वो ट्रिकी वर्ड में चला जाएगा और उसे याद ही करना पड़ेगा। So AU will be used at the middle and the starting, but AW will be used at the end only। कुछ वर्ड्स है जहां पर वर्ड्स अगर लग रहे हैं तो फिर वो साइलेंट भी हो जाते हैं, लाइक इन द वर्ड फॉर्म, इट्स फॉर्म, इट्स नॉट फॉर्म, इट्स हॉक, इट्स नॉट हॉक। तो इट्स साइलेंट एंड दैट्स व्हाई इट इज गिविंग दैट टाइप ऑफ साउंड। Okay, so this was about rule number 46, AU and AW rule.
Now, these are some activities for the AU and AW. You can make them practice. So, if a single letter L, N, and K follows the sound, ठीक है, तो फिर the end of the word is as अ, ठीक है, तो लेटर्स अगर L, N और K को फॉलो कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर उसका जो साउंड है वो AW का, वो AW स्पेलिंग ही अपनाएगा, मतलब AU वहां पर नहीं आएगा. So this is about the or rule. Now next comes the ow rule. अब ये जो आउ है यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है. वर्ड्स एट द एंड बीइंग अ diphthong it will come at the end. क्रो, ब्रो, थ्रो, ब्लो, फ्लो, टो, ग्रो, रो. तो इन वर्ड्स में क्या हो रहा है कि ओ डब्ल्यू आ रहा है बट उसका प्रोनाउंसिएशन बच्चों को अच्छे से नहीं आता है, इसीलिए हम बच्चों को राइमिंग वर्ड्स जो है वो कराते हैं. तो यहाँ पे ओ यू ओ डब्ल्यू, सो सिमिलरली ओ यू विल कम एट द मिडल. Okay, and OW will come at the end. But yes, in some another words, when the word is ending with letter N, L, or N, so these sounds will not follow the rule given by OU or OI or AI in the middle, or OW, OY, or AY at the end. Okay, so actually this was maintaining and balancing the spellings and language, but now yes, it's becoming confusing. So these are some practice words for OU and OW. So OU and OW will be at the middle of the syllable will be OU, and OW will be always at the end of the syllable. Right? और यहीं पर वो कॉन्सेप्ट जो मेरे को एक बार किसी ने तो आपकी क्लास में पूछा था, जैसे कि VOWEL. So we call this as vowel. Why do we call as vowel? Because it is coming at the middle. And here जब ये middle में आता है, जैसे हम इसको शार बोलते हैं, राइट, वी डोंट कॉल इट एज शावर, वी कॉल इट एज शार. राइट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये साउंड जो है वो साइलेंट हो जा रहा है अगर वो मिडिल में आता है. राइट, तो सिमिलरली वॉवल को वॉल क्यों बोलने लगे हैं हम, बिकॉज इट कम्स ओ डब्ल्यू कम्स एट द मिडिल एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वॉल. ये मैंने आपकी क्लास में किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम आप वॉल क्यों बोल रहे हो, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जब एक रूल आएगा तब बताऊंगी. तो ये अब आया है वो रूल कि मैं वॉल को वॉल क्यों बोल रही थी. राइट, सो व्हाई आई वाज कॉलिंग दिस वॉल एज वॉल, बिकॉज ऑफ दिस रूल दैट it is coming at the middle, coming at the center, and that is why it's following this rule. Oh, it's not getting erased. Hmm. चलो ये तो स्टिक हो गया. चलिए अब आप इस पे ध्यान ना दें. तो अब नेक्स्ट रूल आ रहा है हमारा एबल एबल रूल. नाउ आज हमारा ये खत्म हो जाएगा. तो टचवुड खत्म हो रहा है और अच्छे से हम सीख भी रहे हैं. मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट है, अगर है तो प्लीज बता दीजिएगा. नेक्स्ट इज एबल एबल रूल. व्हाट डज एबल एबल रूल सेज? एबल एबल क्या कहता है? एबल एबल ये कहता है कि आप जो है वो बच्चों को करा सकते हैं एबल और इबल, जहां पर ABLE और IBLE के कॉन्सेप्ट आएंगे. ABLE क्या कहता है, जब ABLE आएगा आपको सफिक्स लगाना होगा. ठीक है, तो वो जो वर्ड है वो वर्ड अगर कंप्लीट सिलेबल अगर आपको मिल रहा है देन यू विल ऐड ABLE. ठीक है, अगर इफ द वर्ड इज कंप्लीट देन यू विल ऐड ABLE, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग अ कंप्लीट सिलेबल, ओके, तब आप उसमें IBLE लगाएंगे. लाइक इन द वर्ड सेंसिबल, तो सेंसिबल में SENSE, सेंस इस वर्ड से आया है. तो अगर इधर पे IBLE लगाएंगे तो क्या होगा? सेंसाइबल, बिकॉज द सेकेंड वाल विल बी साइलेंट. ठीक है, तो और वाला जो है ना वो EI जो है वो A साउंड भी दे सकता है. सो इट्स बिकमिंग कंफ्यूजिंग. तो हम क्या करते हैं, हम आई को रिमूव कर देते हैं. वी रिमूव आई एंड वी गेट एट द वर्ड एज सेंसिबल.
ठीक है, हमको ये वर्ड मिलता है सेंसिबल का। ठीक है। ना नेक्स्ट वर्ड इज एलिजिबल। एलिजिबल सेम, ये हाफ वर्ड मिल रहा है आपको, सिलेबल कंप्लीट नहीं बोला। लाइक इन द वर्ड रिमूव, लाइक इन द वर्ड रिमार्क, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट वर्ड मिल रहा है। तो अगर आपको कंप्लीट वर्ड मिलता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको कंप्लीट वर्ड नहीं मिल रहा है तब आप आईबीएल लगाएंगे, और जहाँ कंप्लीट वर्ड मिल रहा है वहां पे एबीएल वर्ड लगाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है एबल और एबल के। इनक्रेडिबल, हॉरिबल, eligible, sensible, divisible, flexible, all these words. And able के लिए dependable, lovable, comfortable, debatable, fashionable, allowable। तो ऐसे करके ये पूरे वर्ड्स हैं जहां पर आपको सफिक्स लगाना रहता है, तब वहां पे एबल एबल रूल जो है वो लगता है। नाउ द लास्ट रूल इज कॉन्सोनेंट एली रूल। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है सी एल, यहाँ पे जो हम कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स में कराते हैं ब्ल, क्ल, फ्ल, ग्ल, प्ल, श्ल, तो ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के जो साउंड है ये हम पहले सिखा लेते हैं बच्चों को, जो 3 लेटर वर्ड सीवीसी वर्ड्स है जो बिगिनिंग ब्लेंड्स होती है उसमें सिखाते हैं। लेकिन इनके साथ में ई कब आएगा वो कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है ये इनिशियल ब्लेंड्स होते हैं यूजुअली, और जब भी फाइनल ब्लेंड्स होते हैं तो वहां पर एल के बाद ई आता है। क्यों आता है? बिकॉज मैजिक ई, ये जो है ये एक कॉन्सोनेंट वर्ड ही कहलाता है, कॉन्सोनेंट लेटर ही कहलाता है, तो हम इसको एक सिंगल सी मानेंगे, और इसीलिए मैजिक ई का जो ई है वो वहां पे इंसर्ट कर देंगे। तो उससे बना ये वाला कॉन्सोनेंट एली रूल। लाइक इन द वर्ड टर्टल, पर्पल, पंबल, तो ऐसे वर्ड्स में जो है वो एल आ जाता है, कॉन्सोनेंट एल ई वर्ड आ जाता है। और कॉन्सोनेंट एल वर्ड के साथ ओनली अगर अलोन रहेगा तो फिर बिगिनिंग ब्लेंड्स में ही आएगा, या एंडिंग ब्लेंड्स में नहीं आएगा। अगर एंडिंग है तो एल के बाद में ई जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और अगर स्टार्टिंग है तो उसके बाद में कुछ भी जुड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि यही जुड़े। लाइक इन द वर्ड ब्लैक, सो इट्स बी एल, इट्स स्टार्टिंग, तो ए सी के ऐसा है। तो ब्लर वी आर रीडिंग एट द स्टार्टिंग, सो इट्स ए, ब्लर के बाद ए साउंड आ रहा है, इट्स नॉट ए, और इट्स नॉट ए, सो इट्स द ए साउंड, and that is why it is following this consonant L rule with the beginning blends, okay, और final blends यानी ending में यही CL के साथ में E लग जाएगा। Here are some examples. You can just go through all these examples. The PDF is already shared with you. So now, next spelling rule is for CH, ch. Now what CH says? CH जो है वो 3 तरीके के साउंड देता है। Okay, CH pronounced as sh, CH pronounced as k, and CH pronounced as ch. तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पे कोई स्पेलिंग रूल एज सच नहीं है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था। तत्सम तद्भव जैसे संस्कृत में और हिंदी में वर्ड्स की कॉम्बिनेशन को मेंटेन रखते हैं, उसी प्रकार रोमन लेटर्स वाली जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, लाइक इटालियन, फ्रेंच, जर्मनी, तो ये लोग जो रोमन लेटर्स यूज करते हैं, फ्रेंच तो नहीं है, बाकी ये लोग जो रोमन लेटर्स यूज करते हैं, तो ये अपने एरिया की जो है जो वर्ड्स होते हैं उनको यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको घी का एग्जाम्पल दिया था जो कि एक डिराइव्ड वर्ड था। उसी प्रकार सी एच को श हम फ्रेंच डिराइव्ड वर्ड में यूज करते हैं, सी एच को क हम अमेरिकन डिराइव्ड वर्ड्स में यूज करते हैं, और सी एच को छ हम ब्रिटिश डिराइव्ड वर्ड्स में यूज करते हैं। So here are the 3 different origins. So you only have to give them the practice. Like when ch as ch, so the words are chain, chair, chase, check, cheek, chicken, chimney, choose, chirp, and cheese. Cheese is coming 2 times. Then ch as sh, this is the French origin. Chicago, chef, machine, parachute, Michigan. CH as chorus, Christmas, echo, egg, character, chemistry, chord, anchor, and chrysalis, chrome. तो सी एच को क की तरह काम कर रहा है और सी एच च की तरह काम कर रहा है। तो ये सिर्फ उनके ओरिजिन का अंतर है। यू ओनली हैव टू प्रैक्टिस, देयर इज नो स्पेशल और सेपरेट रूल फॉर द सेम। Now, the last spelling rule of this course is the TION, SION and CIN. तो ये कब कब यूज होते हैं? हम तीनों में श यूज साउंड सुनते हैं, लाइक इन्वेंशन, सो वाई वी आर नॉट राइटिंग एस
इन प्लेस ऑफ टी। हेजिटेशन, इंजेक्शन, उसी प्रकार कंपल्शन, अब यहाँ पे भी तो श सुन रहे, फिर एस क्यों आया? विशन, मिशन, so we are hearing sound but then two s is coming, so this means what? there's a confusion, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए टी आई ओ एन और एस आई एन के साउंड को यूज किया गया है। तो टी आई ओ टुगेदर इज प्रोनाउंस्ड एज श, एस आई ओ टुगेदर इज प्रोनाउंस्ड एज श, एंड सी आई एट इज टुगेदर इज प्रोनाउंस्ड एज स। ठीक है, अब लेकिन क्या होगा कि टी आई ओ एन कब यूज होगा? ऐसे वर्ड्स में यूज होगा जो यूजुअली एंड में यूज किए जा रहे हैं। और यहाँ पर यूजुअली जो होता है टी आई ओ एन, ये यूज होता है जब भी आप का जो वर्ड होता है वो एक कंप्लीट वर्ड बन जाता है। ठीक है, तो जैसे कि ये यूजुअली जब आप कोई फॉर्म्स बनाते हो, वर्ब फॉर्म्स, एडजेक्टिव फॉर्म्स, नाउन फॉर्म्स, ये सारे फॉर्म्स जब आप कराते हो तो उसमें ये चीजें यूज होती है। सी आई एन वर्ड कब यूज होगा? सी आई एन यूज होगा जब आप किसी पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हो, पॉलिटिशियन, म्यूजिशियन, तो ये सब क्या होते हैं? तो ये सब सी आई एन वर्ड यूज करते हैं। ठीक। So here we have completed the full course, the full spelling rule. Here are some practice words. You can practice it. I will be sharing you some more worksheets, PPTs, and all those stuff so that it becomes easy and convenient for you to do it. और मेरा आप सभी लोगों को यही सुझाव होगा कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। बिल्कुल, जो भी ये कोर्स हम लोगों ने आज कंप्लीट कर दिया है, और टचवुड जो हमारा निश था कि हम दशहरा से पहले से खत्म कर लें, तो ये कंप्लीट हुआ है। एंड आई एम रियली वेरी ग्लैड कि बीच में बहुत क्लैशेस भी हुए, नेटवर्क इशू, टेक्निकल एरर, अगर ये सब नहीं होता तो शायद आज आप लोग भी एंजॉय कर रहे होते। सो गुड दैट वी हैव कंप्लीटेड टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। और वीडियोस आप लोगों को रेगुलरली मिल ही रहे हैं। आज का भी वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगी। इसके साथ साथ में मैं आपको मॉक टेस्ट डालूंगी, तो मॉक टेस्ट करके देखिएगा। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डाल दूंगी एंड एक्सपेक्टेड आंसर्स उसमें लिखे हुए होंगे, वो मैं आप लोगों को डाल दूंगी, तो आपको पता रहेगा कि ये प्रैक्टिस टेस्ट है। एंड टुमारो आई विल बी शेयरिंग यू द फाइनल असेसमेंट। तो आप पहले प्रैक्टिस रिवीजन कर लीजिए, फिर कल सुबह मॉक दे दीजिए या आज रात को मॉक टेस्ट दे दीजिए, और फिर कल जो है आप फाइनल टेस्ट देकर उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। मॉक टेस्ट का स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। आंसर्स आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा जो मैं आपको भेजूंगी, और जो फाइनल असेसमेंट शीट है उसको आप करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? 1 मिनट बचा है लास्ट, कुछ पूछना है किसी को?